आज दो चार्ट्स की स्टडी करेंगे, केपीआईटी टेक्नोलॉजी और शांति गियर्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा बन रहा है इसमें। तो देखते हैं इसमें क्या संभावना है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है कि सारी मूविंग एवरेजेस को अपने चार्ट के ऊपर प्लांट कर देते हैं। इसके बाद देखिए कि जो रेड वाली है 200 की मूविंग एवरेज है डेली के चार्ट पे। ये स्टॉक लगातार इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग एक साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि इतने लंबे समय तक अगर ये 200 की मूविंग एवरेज से डेली बेसिस की मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज से नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा है, देन इट मींस इट विल टच द 200 मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट। अब हम वीकली चार्ट के ऊपर जाएंगे तो ये हमारा वीकली चार्ट आ गया। ये देखिए यहाँ पे इसने दो बार ये टच कर चुका है। यहाँ से एक बार ये किया है, दूसरी बार ये किया है। अब देखने वाली बात ये है कि अगर डेली चार्ट के ऊपर ये यहाँ से ऊपर बढ़ जाता तो इसका जो पहले वाला हाई था, ये वाला हाई मानो, इससे पहले का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है लगभग जुलाई 2024 में। तो ये इससे लगभग 5 से 6 से 8 महीने का मान के चलिए आप, ये यहाँ से ऊपर दोबारा से नई चाल पकड़ता। लेकिन अब इसने 200 दिन की मूविंग एवरेज डेली के चार्ट पर ही नहीं काटी, तो अब ये टच कर दी है इसने वीकली के ऊपर। वीकली के ऊपर टच करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट ये था इसका जुलाई 2024 में। लेकिन अब वीकली की 200 की मूविंग एवरेज को ये दो बार टच कर चुका है। इट मींस अब मूविंग एवरेज अगर 200 वाली को टच करता है तो उस स्टॉक को आगे बढ़ने में लगभग 1.5 से 2.5 साल का टाइम जो है वो कम से कम लग जाता है। अब इसके अंदर आप ये देखिए जुलाई 2024, तो लगभग इसमें 1.5 साल के आसपास हो चुका है। लेकिन ये सारी मूविंग एवरेजेस जब पास पास आ जाएंगी, बिल्कुल एक रस्सी की तरह से बन जाएंगी और लगभग 2 से 2.5 साल का समय निकल जाएगा, उसके बाद ये स्टॉक अपनी नई जो तेजी है, बड़ी वाली तेजी, उसमें छोटे मोटे तो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर बड़े टारगेट्स के लिए अगर आप देखेंगे तो फिर इसके अंदर अभी ये मान के चलिए कि जुलाई 2024 के बाद 2.5 से 3 साल का टाइम आप मैक्सिमम इसके मान के चलिए। और जब ये सारी मूविंग एवरेजेस इकट्ठी हो जाएं, तब ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करे, तब हम ये मानेंगे कि हाँ भाई अब ये स्टॉक जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सेम इसी तरह का जो चार्ट है वो एक और बन रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेम इसमें भी वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। जस्ट a minute, शांति गियर्स। ये वाला चार्ट है। ये इस चार्ट में भी आप पहले मैं डेली के चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए लगातार ये काफ़ी दिनों से, हालांकि बहुत ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ है इसमें, नीचे हुआ है, लेकिन एक बार ये इसने ब्रेकआउट, यहाँ पे देखिए एक हल्का सा ब्रेकआउट करने की इसने कोशिश जरूर की। सारी मूविंग एवरेजेस यहाँ पे इकट्ठी हो गई, यहाँ पे इकट्ठी होने के बाद में ये ऊपर गया, लेकिन ये जो इसके पुराने जो रेजिस्टेंस है इनको ये तोड़ नहीं पाया। और एक बार दोबारा से इसने 200 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे टच किया है डेली बेसिस पे। लेकिन इतने लंबे समय तक अगर ये डेली की मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रहा था तो इट वाज इनएविटेबल कि ये वीकली की 200 की मूविंग एवरेज पे टच करे। अब ये आ गए हमारे वीकली पर, तो देखिए यहाँ पे वीकली के ऊपर इसने एक बार टच कर दिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कम से कम 2 बार तो ज़रूर टच करता है यहाँ पे। तो या तो ये 439 तक ये आएगा
यहाँ पे टच करने के लिए, या फिर इसमें अगर कोई जंप आएगा तो ये जो रेड वाली लाइन है मूविंग एवरेज की ये ऊपर जाएगी। लेकिन ये कंफर्म है कि ये सारी चारों मूविंग एवरेजेस जब मिल जाएंगी आपस में रस्सी की तरह से बन जाएंगी, उसके बाद ही इसमें कोई नई चाल देखने को मिलेगी। जहां तक टाइम बाउंड की बात है तो टाइम तो आप इसका हाई ये मान के चलो, इस वाली वही जुलाई 2024 में। तो ये दोनों स्टॉक लगभग लगभग एक जैसी फॉर्मेशन बना रहे हैं, एक ही टाइम ये चलेंगे। अगर एक चल पड़े तो समझ लीजिए कि दूसरे का चलने का भी टाइम उससे महीने 2 महीने इधर उधर, लेकिन उसके बाद में जब ये वीकली की जो ये दिखाएंगे तो ये डबल होने का पोटेंशियल रखेंगे दोनों स्टॉक से भविष्य में, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो। तो आपका भी अगर कोई स्टॉक है जिसके बारे में आप अपनी कोई एनालिसिस इस तरह की देखना चाहिए, या ऐसा कोई स्टॉक आपको भी मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको एनालाइज करेंगे हम। सो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।